कोई बड़ी तैयारी। इधर मानसी की हालत भी अजीब थी। कभी वो गुस्से में फोन पटक देती, कभी खुद को आईने में देखती और कहती, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर ये वाक्य जितनी बार दोहराया, उतनी बार उसकी आवाज कमजोर होती गई। वो अब अकेले कमरे में बात करने लगी है। आर्य मुझसे बात क्यों नहीं करते? ये सवाल वो रोज करती है, लेकिन जवाब हर बार वही सन्नाटा। और उस सन्नाटे में जैसे किसी की आहें सुनाई देती हैं, शायद किसी पुराने राज की। हर्ष ने एक बार कोशिश की आर्य से बात करने की, लेकिन आर्य ने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें जितनी पुरानी होती हैं, उतनी ही जहरीली भी। और बस वहां से उठकर चले गए। तब से हर्ष भी खामोश है। वर्धन हाउस में अब ना टीवी की आवाज आती है, ना मॉम के किटी पार्टी वाले फोन कॉल्स, ना मानसी की हंसी। बस दीवारों में गूंजता है एक ही नाम, अनु। हाँ, वही अनु जिसे मानसी ने बेइज्जत करके घर से बाहर भेज दिया था। कह रहे हैं कि आर्य अब अनु से मिल चुके हैं, रात के अंधेरे में, बिना किसी को बताए। और उस मुलाकात के बाद उनकी आंखों में जो देखा गया वो गुस्सा नहीं था, वो अपराध बोध था। क्या अनु ही वो कुंजी है जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकती है? क्या आर्य का मानसी से दूर जाना सिर्फ नाराजगी है, या वो किसी बड़ी सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मानसी को अब शक होने लगा है कि आर्य की जिंदगी में फिर से कोई अनु नाम की जगह बन रही है। वो फोन चेक करने लगी है, कॉल लॉग्स देखने लगी है, और हर रात खुद से कहती है, अगर वो वर्धन हाउस अब वो नहीं रहा जो कभी था। वो महक जो कभी इस घर की पहचान थी, अब राख बन चुकी थी। और उस राख के नीचे दबा था एक ऐसा सच जिसे कोई भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता था। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में घुसी, तो आर्यवर्धन उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे जहाँ कभी उनके पिता बैठते थे। उनके सामने वही लकड़ी का बॉक्स पड़ा था जो सब कुछ बदल चुका था। लेकिन इस बार बॉक्स खुला नहीं, आर्यवर्धन के भीतर कुछ खुल गया था। एक चुप्पी जो अब सन्नाटे से ज्यादा डरावनी थी। रात को हुई हर बात अब शहर में गॉसिप बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर हर जगह वही चर्चा। क्या वर्धन परिवार टूटने वाला है? क्या आर्य ने अपना साम्राज्य मानसी के झूठ की वजह से खो दिया? और सबसे अजीब, क्या अनु ही अब वर्धन हाउस की असली वारिस है? मानसी ने मीडिया में कुछ फाइल्स लीक की, पर अधूरी, जैसे उसने सिर्फ आग लगाई, राख नहीं देखी। उन डॉक्यूमेंट्स में आर्य के सिग्नेचर थे, लेकिन असली कहानी नहीं। लोगों ने आर्य को झूठा कहा, धोखेबाज कहा, मगर किस